प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। ऋषि मुनि पधारे। पूरा ब्रह्मांड इस यज्ञ का साक्षी बनने को तैयार था, पर एक भूल हुई। दक्ष ने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। शिव, उनके दामाद शिव, जिन्हें दक्ष तुच्छ समझते थे। दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी थी। सती को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उनके पिता ने उनके पति का अपमान किया है। उन्होंने दक्ष से शिव को निमंत्रण देने का अनुरोध किया, पर दक्ष अडढ़िग रहे। उन्होंने शिव को अपशब्द कहे। सती का हृदय टूट गया। सती ने तय किया कि वह बिना निमंत्रण ही यज्ञ में जाएंगी। वह अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती थी। शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर सती अडिग रही। अंततः शिव ने हार मान ली और सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती यज्ञ स्थल पर पहुंची। सभी ने उनका स्वागत किया, पर दक्ष ने उनसे भी बात नहीं की। सती ने देखा कि उनके पति के लिए यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। दक्ष ने शिव को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सती से यह अपमान देखा नहीं गया। उन्होंने दक्ष को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि शिव इस सृष्टि के रचयिता है। उनका अपमान पूरे ब्रह्मांड का अपमान है। दक्ष ने सती की बात अनसुनी कर दी। वे शिव को अपमानित करते रहे। सती का हृदय क्रोध और अपमान से भर गया। उन्होंने अपने पिता के सामने ही यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। पूरा यज्ञ स्थल सन्नाटे में डूब गया। सती के आत्मदाह की खबर सुनकर शिव क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र को आदेश दिया कि वह जाकर दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश कर दें। वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां हाहाकार मचा दिया। देवता भी उनका सामना नहीं कर सके। वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ स्थल रक्त रंजित हो गया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की कि वह शिव को शांत करें। ब्रह्मा जी शिव के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने दक्ष को जीवित करने का अनुरोध किया। शिव ने ब्रह्मा जी की बात मान ली। उन्होंने दक्ष को जीवित कर दिया। दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी। शिव ने दक्ष को क्षमा कर दिया। सती ने पार्वती के रूप में हिमालय पुत्री के रूप में जन्म लिया। शिव ने कठोर तपस्या के बाद पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव और शक्ति का पुनर्मिलन हुआ। सृष्टि में खुशियां छा गईं। सती और शिव की कहानी प्रेम, बलिदान और क्रोध की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और क्रोध दोनों ही शक्तिशाली भावनाएं हैं, पर हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध से विनाश के अलावा कुछ नहीं मिलता।